हरे कृष्ण दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 1 में श्लोक नंबर 36 में जहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को पापी कहता है, उस श्लोक का अर्थ समझिए दोस्तों। वहाँ पर अर्जुन कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, हमें धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर क्या सुख मिलेगा? इन दुष्टों की हत्या करके हमें ही पाप लगेगा। दोस्तों यहां पर गौर करिएगा, अर्जुन ये नहीं कहता कि मुझे पाप लगेगा, अर्जुन कहता है हमें पाप लगेगा। हमें पाप लगेगा मतलब अर्जुन कहता है कि मुझे तो पाप लगेगा कृष्ण, आपको भी पाप लगेगा। यहां पर अर्जुन ने लगभग कृष्ण को भी लपेट लिया। वो ये नहीं कह रहा है कि आतताइयों को मारकर मुझे पाप लगेगा। अर्जुन की चाल को बारीकी से समझिए। कृष्ण को कह रहा है कि देखिए, ये सामने जो है ये भले ही दुष्ट है, पर इन्हें मारकर हमें पाप लगेगा। मैं अकेला नरक में नहीं जाऊंगा, आप भी जाओगे मेरे साथ। दोस्तों इतना ही नहीं, आने वाले अध्याय में आप ये भी पढ़ोगे कि अर्जुन ने डायरेक्ट कृष्ण को इल्जाम लगा दिया, सीधे बोल दिया कि आप मेरी बुद्धि को घुमा रहे हो, आप मुझे भ्रमित कर रहे हो। दोस्तों जो आदमी कमजोर पड़ गया हो वो कुछ भी कर सकता है। जो बात सोची नहीं जा सकती, कमजोर आदमी वो कह सकता है। और कमजोर वही होता है जिसका आत्मबल बहुत कम हो या आत्मबल है ही नहीं उस व्यक्ति के अंदर। और अर्जुन की वही दशा है। अर्जुन के पास इस समय आत्मबल बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए वो ये कह रहा है कि मैं तो पाप करूंगा ही इनको मारकर, लेकिन आप भी पापी बनोगे मेरे साथ। दोस्तों आत्मबल की कमी होने के कारण फिर तो इंसान बेकार की बातें ही करता है, उल्टे पुल्टे तर्क देता है। दोस्तों यहां आप देखो कि अर्जुन ने एक ही सांस में कृष्ण को दोषी बना दिया, डायरेक्ट बोल दिया कि इन्हें मारकर हमें पाप लगेगा। क्योंकि दोस्तों अर्जुन तो युद्ध नहीं करना चाहता। अर्जुन कह रहा है कि मैं अपना गांडीव नीचे रख के मैं तो जा रहा हूं, खुद तो भाग रहा है। इसीलिए सारा इल्जाम कृष्ण के सर पे डाल दिया। अब पाप किसको लगेगा? कृष्ण को पाप लगेगा। अर्जुन के अनुसार अब पापी कौन हुआ? कृष्ण पापी हुए। दोस्तों ये तो छोड़िए अर्जुन की बात, आज कलयुग में भी दुनिया भर के बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सी ऐसे दुष्टात्माएं हैं, अधर्मी होते हैं, जो कृष्ण को ही दोषी कहते हैं, कृष्ण को ही पापी कहते हैं। सारा दोष कृष्ण के ऊपर ही लगा देते हैं। वो कहते हैं कि ये सारा महाभारत कृष्ण के द्वारा रचा गया है, कृष्ण चाहते तो सबको बचा लेते, इतने लोग मारे नहीं जाते। लेकिन दोस्तों यहां हमें देखना चाहिए कि सिर्फ कलयुग का व्यक्ति ही कृष्ण को पापी नहीं कह रहा है। उस समय जब ये भगवत गीता का ज्ञान दिया गया, उस समय अर्जुन ने भी कृष्ण को पापी घोषित कर दिया। भले ही छुपे हुए शब्दों में बोला हो, लेकिन उसने लगभग कृष्ण को भी पापी घोषित कर दिया। उसने कृष्ण को बोल दिया कि अगर इतने लोगों को मारेंगे तो इतने लोगों का पाप हमारे सर पर आएगा। उसने ये नहीं बोला कि मेरे सर पर आएगा, उसने बोला हमारे सर पर आएगा। अर्थात मैं तो पापी बनूंगा ही बनूंगा, कृष्ण आप भी पापी बन जाओगे। इसलिए दोस्तों अगर आज के समय में कोई कृष्ण को पापी कहता है तो
उसकी अपनी समझ है, उसकी अपनी सोच है। क्योंकि आप ये मानो, जब अर्जुन जैसा महायोद्धा कृष्ण को पापी कह सकता है, तो आज का तो इंसान तुच्छ बुद्धि है, समझ ही नहीं है किसी चीज की, तो उसका कहना तो सही है। उसके पास जितनी बुद्धि है वो उतना समझ रहा है, उस हिसाब से कृष्ण को पापी बोलता है। इसलिए दोस्तों, हमें किसी की बात पे गौर नहीं करना है, हमें हर चीज को अपने हिसाब से समझना है, अपनी बुद्धि के हिसाब से तर्क निकालना है, उस हिसाब से हमें चीजों को ग्रहण करना है। इस समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कृष्ण की अनन्य भक्ति करते हैं, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो कृष्ण को पापी कहते हैं, कृष्ण को छलिया कहते हैं, कृष्ण को रसिया कहते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपका अपना विवेक, आपका अपना विचार ही कृष्ण की तरफ आपको लेकर जाएगा। किसी की कही बातों पर मत आइए, आपका अपना निर्णय, आपका अपना धर्म है, उस पे कायम रहिए। कृष्ण ना पहले गलत थे, ना आज गलत है, और ना कभी भविष्य में वो गलत होंगे। उन्होंने वही किया जो धर्म की रक्षा के लिए करना चाहिए। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, भगवत गीता का आनंद लीजिए, सुनिए और सुनाइए। यही वो ज्ञान है जो मानव जीवन को सही राह दिखाएगा, जीवन जीने का सही तरीका बताएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।